अभी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी फिलहाल केजरीवाल जी ने भी कहा कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए करेंसी पर। और एक तरफ जो अम्बेडकरवादी लोग हैं इस देश में, वो लोग कहते हैं कि बाबा साहेब की होनी चाहिए। और अभी जैसे निर्देश जी ने कहा कि फोटो की बात अगर है तो पहले हमारे जो नोट होते थे उन पे फोटो होती थी किसानों की, खेती की, इन सब चीज़ों की, क्योंकि हमारा देश जो है वो शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। तो नोटों पर किसानों की फोटो थी, खेतों की फोटो थी। उसका एक कारण था कि वहाँ पर जो है कृषि प्रधान देश था। अभी ये लोग कहते हैं लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। तो मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे वो वैलिड 5 कारण बता दीजिए या 2 कारण बता दीजिए कि जिसकी वजह से लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश जो है वो लक्ष्मी के पैसे के प्रतीक हैं और धनी के प्रतीक हैं। मैं वही बता रहा हूँ। अभी ये लोग कहते हैं कि वो चमत्कारिक हैं, उनके अंदर पावर शक्ति है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप उनकी शक्ति को एक बार प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई एक वैलिड रीज़न ये है कि इसलिए उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ तो कोई भी ऐसा जो मजबूत कारण है वो नहीं है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए। अच्छा, अपोजिट में अगर हम लोग कहते हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो लोग भी कहते हैं कि जी नोटों पर बाबा साहब की फ़ोटो होनी चाहिए, तो सीधा सवाल फिर अब हमसे भी ये पूछो कि भाई बाबा साहब की क्यों होनी चाहिए। तो मैं आपको वैलिड रीज़न देता हूँ कि इस देश के अंदर में जब बैंक की स्थापना नहीं हुई थी तो बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसमें जो पैसा है उस पैसे के बारे में कैसे उसको सर्कुलेट करके देश की इकोनॉमी को बढ़ाया जाता है उसके बारे में लिखा, छापा और लोगों को बताया। और उसी किताब के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अब सोचिए उसके बाद में तमाम जो बैंक्स जो हैं वो बने हैं, उससे देश भर में तमाम व्यापारी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो धनी बने हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम जब कहते हैं बाबा साहब का फोटो होना चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने जो पैसे का मूल है वो विदेशों से सीख करके इस देश के लोगों को बताया द प्रॉब्लम ऑफ रूपी बुक में। और उसके बाद में आरबीआई की स्थापना होती है, उसके बाद तमाम बैंक्स खुलते हैं, वो जो सारे सिस्टम उसमें लिखे हुए हैं वो लागू होते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे देश की इकोनॉमी आज जो चल रही है, जो सर्कुलेट हो रही है, वो उन्हीं आधार पर हो रही है, उन्हीं आधारों पर हो रही है। तो जो पैसे को देश में लाने बढ़ाने की फिलॉसफी देने वाला व्यक्ति है तो नोट पर उनकी फ़ोटो होनी चाहिए या लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए, जिनकी चमत्कार शक्तियों का आज तक कोई पता नहीं है। इस देश के जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, SC/ST OBC समाज के लोग हैं, वो इतने तमाम सालों से जो है भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते आ रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ उन लोगों को कि कौन से वो लोग हैं जो अमीर बन चुके हैं, कौन से वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पैसा पा लिया है ज़्यादा। कोई ये कहता है कि जी मैं पहले नौकरी नहीं करता था, मेरी नौकरी लग गई। अरे तो कौन सी बड़ी बात होगी भाई, मेहनत तूने करी तब लगी है ना। लक्ष्मी गणेश का महत्व तब दिखेगा जब कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा कि भाई पहले मैं 1000 ही कमाता था लेकिन आज मेरी इनकम 1 करोड़ हो गई। तब तो जब ड्रास्टिक चेंज आएगा, भाई इतना बड़ा भगवान है, इतना शक्तिशाली है, तो चेंज भी तो ड्रास्टिक होना चाहिए। अब 1000-2000 का बढ़ोतरी होती है, 100-1 लाख रुपए अकाउंट में जमा हो जाता है कि बोलते हैं जी लक्ष्मी आ रही है। अरे भाई ऐसे लक्ष्मी नहीं आएगी। और अगर लक्ष्मी इतनी बड़ी लक्ष्मी अगर इतने से रूप में आ रही है तो भाई मैं तो कहता हूँ कि हमें ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात करने वाले जो है वो तो पढ़े लिखे IITian है ना, मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है। तो ऐसा है कि राजनीति में घुसने के बाद में कई सारी चीज़ें को वो लोग मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। अब उनके दिमाग में दिख रहा है कि भाई जो देश है, जो देश के लोग हैं, वो ज़्यादातर धर्म, भगवान, आस्था, चमत्कारों में लगे रहते हैं। तो उन्होंने सोच लिया कि भाई चलो एक जो किक है वो इसको भी मार के देख लेते हैं। तो इसलिए बोल दिया कि क्योंकि जो नोट है, जो करेंसी है, पूरे देश में चलती है, तो पूरे देश के हिंदू खुश हो जाएं, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि नोट की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। कट्टर ईमानदार भी है वो, कट्टर हिंदू के साथ कट्टर ईमानदार। अब कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर क्या हैं, वो उनका राजनीतिक विश्लेषण है, वो एक मुद्दा अलग है, वो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन जो ये बात थी नोटों पर रखने वाली कि किसका फोटो होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात ये है, निर्देश जी ने बोला या तो किसान होने चाहिए या इस देश के जो आर्मी, जो सेना, जो शहीद हो चुके हैं लोग, उन लोगों की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का मूल है। लेकिन यदि उनके बाद भी हम किसी अगले व्यक्ति के यदि नाम लेते हैं तो सबसे पहले मैं बाबा साहब का नाम है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, मैं कहता हूँ कि ना गौतम बुद्ध का फोटो होना चाहिए, ना ज्योतिबा फूले का, ना काशीराम जी का। मैं बाबा साहब का फोटो को लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई आप लोग जब इस देश की इकोनॉमी जिस किताब के आधार पर चल रही है, जो सभी बैंकों का जो सिस्टम है, जिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी बुक के आधार पर चल रहा है, जो लिखने वाले उसको हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तो उनकी फोटो क्यों ना हो। जिस करेंसी को वो चला रहे हैं
उस करेंसी पर उनका फोटो होना चाहिए, ये इसका वैलिड रीजन है। और जो लोग कहते हैं उनमें चाहे केजरीवाल हो कि भाई लक्ष्मी गणेश का फोटो होने चाहिए, तो भाई साहब आप सोशल मीडिया पे आकर या मीडिया के सामने आकर आप 2-3 वैलिड रीजन बता दो कि उनके फोटो क्यों होने चाहिए। आपकी ये कोरी आस्था, हमारा विश्वास है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारा पुराना है, वो चमत्कारिक है, ये रीजन जो है आज की डेट में नहीं वैलिड होंगे। करते हैं भारत का संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जी संविधान दिवस मनाया जा रहा है इसी देश के अंदर, जी। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, राम राज्य की बात उठती है, वो अपना जो है चलाना चाहते हैं, क्योंकि उस जब रामराज था तो उन्होंने खूब मजे लिए थे, लेकिन भारतीय संविधान आने के बाद में आज मजे नहीं रह गए हैं। आज सभी को समान अधिकार दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, और आज सभी लोगों को ये बता दिया गया है कि अगर यदि आपको इस दायरे के बाहर कोई आपको प्रताड़ित करता है तो आप उसकी शिकायत करके उसको जेल में पहुंचा सकते हैं। तो आज जो उनको वो मजा था जिसको उन्होंने कई हजारों सालों तक लिया, वो आज उनके जनरेशन को नहीं मिल रहा है, उनको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो वो वही मजा दोबारा से चाहते हैं। इसीलिए वो लोग ये कहते हैं कि जिन जो मौजूदा भारतीय संविधान है उसको हटा करके हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और वहीं पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, जब लोग वही हैं, संविधान वही है, क्योंकि बाबा साहब ने भी, आपको पता होगा, बाबा साहब ने भी एक बात बोली थी कि यदि इस संविधान का दुरुपयोग होता है तो इस किताब को जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। और वो बात उन्होंने इसलिए बोली थी कि जब संविधान बाबा साहब ने कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, यदि उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान जो है बेकार ही साबित होगा। कह रहे हैं अगर राम राज्य आ गए तो सभी सुखी होंगे, सब कुछ वो तो पहले कितने सुखी थे, और अगर नहीं, अगर सुखी थे तो इस नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? और जो हमारे अंग्रेज थे वही अंग्रेजों से गुलाम क्यों हो गया? ये लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अगर तुम इतने ही श्रेष्ठ थे, इतने ही विद्वानी थे, तो तुमको अंग्रेजों ने गुलाम बना करके क्यों रखा? तुमने क्यों अंग्रेजों के तलवे चाटे? और तुमने चाटे अंग्रेजों के और तुमने चटवाए हमसे। लेकिन इस लड़ाई के बाद में जब देश आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेजों का भी यही कहना था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम देश को चला सको, तो हमारे हाथ में रहने दो। तो फिर जब बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला अंग्रेजों ने कि भाई आप हमको जो है एक संविधान, एक प्रस्तावना तैयार करके दे दो जिसके आधार पर हम ये सोच सके कि हाँ भाई तुम देश को चला सकते हो। राजेंद्र यादव जी। उसके बाद में जो है तब जा करके बाबा साहब ने संविधान को बना करके दिखाया, उसके प्रस्तावना तैयार हुई, संविधान लागू हुआ, तब जा करके हमारा देश अंग्रेजों से, उस ब्राह्मणवाद से आज़ाद हुआ। और सभी जो जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लड़की हो, लड़का हो, अपंग हो, सही हो, गलत हो, कैसा भी हो, उनको समान अधिकार का राइट मिला है संविधान के आधार पर। देखिए अभी जो संविधान लागू है, मोदी जी के राज्य में सब कुछ अच्छा हो रहा है क्या? नहीं, अच्छा हो रहा है, जिनके लिए हो रहा है उनके लिए हो रहा है। अब जिसकी कमाई बढ़ रही है उसके लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम इसको स्प्रेड करके देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर देखते हैं, तो तब वहां पर दिखता है कि आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर बात करना जरूरी है, काम करना जरूरी है। ये भेदभाव वाली समस्या है, आर्थिक समस्या है, नौकरी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि वो उनके ऊपर ध्यान दे, इसीलिए वो धर्म, राम राज्य, राम मंदिर और कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने में लग रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं ना, ये जो चीज़ें ये लोग करने लग रहे हैं, जो सरकार करने लग रही है, विदेशों में इसकी खूब खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं कि एक तरफ इकोनॉमी, वो डंका जो डंका बजता वो दिखाने वाले लोग हैं ना, वो उन्हीं के पैसे पे तो चल रहे हैं, उन्हीं के पैसों पे चल रहे हैं। तो भाई वो तो दिखाएंगे कि भाई विदेश में जाकर के किसी अंग्रेज को पकड़ लिया, चाहे वो राह चलता अंग्रेज है, किसी अंग्रेज को पकड़ लिया, डू यू नो अबाउट मोदी जी? यस यस, वी इज वेरी ग्रेट मैन। बस दिखा दिया कि देखो विदेशों में जो है मोदी जी की चर्चा, और ये थोड़े होते। आप मीडिया की जो रिपोर्ट्स होती हैं आप उनको देखेंगे तो कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में जो है जो रिलीजियस सुपरस्टिशंस होते हैं, धार्मिक अंधविश्वास होते हैं, उनके बारे में बहुत खिल्लियाँ उड़ाई जाती हैं कि इस तरीके से लोग आज भी इंडिया के अंदर में इतनी जो परेशानी वाली स्थिति है उसमें भी धर्म, आस्था, इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है टोने टोटके के माध्यम से अपना समाधान ढूंढने लग रहे हैं। धर्म आस्था की बुनियाद पे चल रही है क्या? बिल्कुल, सरकार धर्म और आस्था के बुनियाद पर चल रही है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कभी भी लोगों, जो भी लोग हैं, कि भाई आप लोग सबसे पहले अपनी शैक्षणिक स्थिति को सुधारिए, आर्थिक स्थिति को सुधारिए, सामाजिक स्थिति को सुधारिए, तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। अरे आप और हम मिलकर ही समाज हैं। अब हम अपनी स्थिति सुधार लेंगे तो समाज तो अपने आप सुधर जाएगा। हमारी स्थिति सुधरी नहीं है जी, मैं धर्म बचाऊंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अरे तुम्हें रक्षा करने की जरूरत नहीं है, खुद रक्षित हो जाएगा। बस आप अपने आप को सुधार लो, अपने आप को समानता का, मानवता का अधिकार ले लो। मुख्यमंत्री और जो हमारे प्रधानमंत्री है देश के, ये दलितों को लेके ही क्यों राजनीति करते हैं? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, शिक्षित कम है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब एक आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति
अब ये लोग क्या कहते हैं कि उनके जो रैलियां होती हैं उन रैलियों में बहुत सारी बड़ी संख्या जो है हमारे बहुजन समाज के लोगों की दिखाई देती है। आपने कई बार देखा होगा जब चुनाव का टाइम चला था तो कई लोग, टोपी बीजेपी की है, झंडा बीजेपी का है, लेकिन जाते जाते क्या नारा लगा रहे हैं, जय बीएसपी या जय आजाद समाज पार्टी या जय जो भी बहुजन समाज की पार्टी है उनका नारा लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो लोग, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बल्कि बनाए रखा हुआ। मैं तो ये कहना चाहूंगा अब बना हुआ है तो भाई अगले को यदि 1000 रुपए मिल रहे हैं एक दिन वहां पर रहने के, तो उसको मजबूरन जाना पड़ जाता है। तो इसीलिए इनको पता है कि इन लोगों को जब तक हम गरीब बना करके रखेंगे, जब तक 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रखेंगे, तभी ये लोग हमारे कहने पर हमारे प्रदर्शन में भी आएंगे, लड़ाई लड़ने भी जाएंगे और हम आराम से बैठ करके शासन करेंगे, शासित करेंगे। 2 मिनट। हाँ, एक